बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस। चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में आते हैं तो डेफिनेशन में हम इस सीक्वेंस को कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होता है ये एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। कैसा फंक्शन? हुज डोमेन, जिसकी जो डोमेन है इज सबसेट, जो कि सबसेट है। किस चीज़ का सबसेट है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट। और कभी कभार हम यूं भी कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो इस सेट से बिलोंग करती है 0 1 2 3 अप टू 1। मतलब कि इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव सेट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट है। तो कभी कभार इसमें ये कह देते हैं, और इसको ये भी इस सेट को ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स सेट ऑफ होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें सीक्वेंस को लिखने का जो हमारा अंदाज है वो हम इसको जो डिनोट करते हैं ए से, बी से या फिर सी से। इस तरह के नंबर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और हम इसको जो इसमें जब डोमेन पुट करते हैं, जो रेंज मिलती है, मतलब डोमेन इसमें पुट होती है तो फिर हमें कोई रेंज मिलती है। मैं इसको आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। जो उसकी हमें रेंज मिलती है वो फिर हम इस तरह लिखते हैं ए एन एक सीक्वेंस बन गया। इसको इस तरह लिख लो, या फिर A1 A2 A3 अप टू AN, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमने डिनोट किया है, ये जो लिखा है हमने, ये एक सीक्वेंस को लिखा है। सीक्वेंस को डिनोट करने का अंदाज ये भी है। फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए ऑफ एन से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा सीक्वेंस के अगर हमारे पास ऐसी बात आ जाए, इफ़ ऑल मेंबर्स किसके मेंबर्स? ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस के आर रियल के तमाम मेंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वो रियल सीक्वेंस। उसको हम कहेंगे कि वो रियल सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स, ये आपसे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर्स कह सकते हैं, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड। वो कौन सा सीक्वेंस कहलाता है, वो आपको फिर ये ऑप्शन में बना के पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस के मुताबिक फिर हम जो अगली बात करने जा रहे हैं इसके एलिमेंट्स की है। एलिमेंट्स में क्या कहते हैं? द एलिमेंट्स इन द रेंज। द एलिमेंट्स हम यहाँ पर ना लिख लेते हैं। द एलिमेंट्स इन द रेंज के अंदर जो इन द मतलब के रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? उसके आर कॉल्ड इट्स टर्म्स उसकी टर्म्स कहलाती हैं। और टर्म्स को डिनोट करने का अंदाज ये है हमारे पास। ये A1 एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ये nth टर्म है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी। ये जो है A1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म। और ये सेकंड टर्म। और इसको कह देते हैं ये थर्ड टर्म। और
इस लास्ट वाली को जो ए एन है इसको nth टर्म या इसका दूसरा नाम जनरल टर्म, इसके हमारे पास दो नाम हैं, nth टर्म या जनरल टर्म। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सीक्वेंस है, हम लिखते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है कि 2n माइनस थ्री, तो इसका नाम हम रख लेते हैं an। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है और nth टर्म तो ये बताते खुद ही है, ये जनरल टर्म है हमें दी हुई। अगर मैं इसमें पुट कर दूं n की जगह पर 1 2 3 अप टू 7, मतलब कि n में से पुट कर दें या 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें ये जो आंसर मिलेगा वो कोई टर्म नहीं कहलाएगी। लेकिन हमारे पास ये कहना बेहतर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ से आगे शुरू होते हैं, यहाँ से आगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम अगर 1 पुट कर दें 2 3 4, तो ये हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हम कह चुके हैं कि इसकी डोमेन का हिस्सा है। तो अगर 1 पुट करते हैं तो a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आंसर मुझे मिलता है -1। तो ये स्टूडेंट इसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। कौन सी टर्म है ये? फर्स्ट टर्म। इसी तरह अगर सेकंड टर्म लेनी हो तो फिर 2 पुट कर दें, a2 2 इंटू 2 माइनस 3, आंसर आएगा +1, ये इसकी सेकंड टर्म कहलाएगी। इस तरह स्टूडेंट हम इसकी बहुत सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, अप टू 7 कर देंगे। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो हमारे पास सीक्वेंस मौजूद हैं, एक्सरसाइज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारे पास बनती है ये 6.1, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 क्या है, an इक्वल्स टू 2n माइनस 3 है, और पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास an इक्वल्स टू -1 पावर n इंटू n स्क्वायर, -1 पावर n इंटू n स्क्वायर। और पार्ट नंबर 3 भी मैं साथ ही लिख लेता हूँ, और वो हमारे पास क्या है, an इक्वल्स टू -1 पावर n इंटू 2n माइनस 3। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं। इसमें हमें कहा गया है, इसमें हमें स्टूडेंट्स ये कहा गया है राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या कहा गया है? राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली हमने 4 टर्म्स लिखनी है, यानी कि हमने a1 a2 a3 और a4, ये बात ये टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब हम काम क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले पार्ट को सॉल्व करें तो हम इसमें n की जगह पर पुट कर देंगे, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो हम पहले 4 नंबर पुट करते हैं n की जगह पर, तो हमें क्या मिलता है, a1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 3, ये हमें आंसर मिला -1। इसी तरह a2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो आंसर मिलता है हमें +1। और अगर हम 3 पुट करते हैं 2 इंटू 3 माइनस 3, तो आंसर मिलता है +3। और 4 पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 माइनस 3, और ये मिलता है हमें 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसके 4 आंसर मिलेंगे। ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स कहलाती हैं। इस जनरल सीक्वेंस की ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स कहलाती हैं। अगर हम यही काम इसके लिए करें तो इसमें भी हमने यही करना है, n की जगह पर 1 2 3 और 4 ही पुट करने हैं। तो 1 पुट कर दें, a इंटू a1 -1 पावर 1 और 1 का ये स्क्वायर। तो स्टूडेंट -1 पावर 1 -1 होगा और 1 की स्क्वायर 1 होगा, -1 और +1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा -1। इसी तरह a2 -1 की पावर आएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर पुट कर रहे हैं, n की जगह 2 आ गया और इधर भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा, 4 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास a3 आएगा -1 पावर 3 और 3 पावर 2 9, और ये -1 तो ये -9।
इसी तरह स्टूडेंट्स अगर 4 पुट करते हैं तो -1 पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये -1 की पावर 4 इवन पावर है तो +1 में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 16 1 से 16, ये जो 4 टर्म्स आई हैं ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर कहलाएंगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमने काम स्टूडेंट्स वैसा ही करना है, इनकी जगह 1 2 3 4 ये नंबर पुट करने हैं। तो A1 इक्वल्स टू -1 पावर 1 इंटू 2 इंटू 1 -3। तो स्टूडेंट हमें मिलता क्या है, मैं इधर लिखता हूँ A1 -1 पावर 1 -1 होगा और इंटू यहाँ से -1 मिलता है तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा +2। फिर जब हम 2 पुट करेंगे, जब हम n की जगह पर ये 2 पुट करेंगे तो उसमें -1 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 -3। तो स्टूडेंट -1 पावर 2 +1 हो गया और यहाँ से +1 मिलता है तो आंसर आ गया हमारे पास A2 का 1। इसी तरह जब हम 3 पुट करेंगे तो -1 पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 -3। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, -1 पावर 3 -1 इंटू ये 3 to 6 -3 3। तो आंसर हमें मिला -3, ये A3 का आंसर है। फिर जब हम 4 के लिए काम करते हैं, मतलब 4 पुट करते हैं तो A4 इक्वल्स टू -1 पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 -3। तो क्या मिलता है, -1 पावर 4 1 आ गया और ये 4 to 8 -3 5। तो आंसर स्टूडेंट हमें इसका मिला कितना, 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह हम इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है वो है an इक्वल्स टू 3n - 5 और पार्ट नंबर जो 5 है वो है an इक्वल्स टू n ओवर 2n + 1। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके सामने है। पार्ट नंबर जो 6 आएगा, पार्ट नंबर 6 क्या आता है, an इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पावर n। तो स्टूडेंट इसमें हमें वही चीज़ फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है। तो हमें इसका मतलब वही पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करते हैं, A1 3 इंटू 1 -5। तो ये आंसर आएगा -2 क्योंकि 3 -5 -2। फिर हम 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 6 हो गया, -5 6 -5 1। फिर इसमें स्टूडेंट्स हम 3 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3 -5 9 बना, 9 -5 4 हमारे पास आंसर। इसी तरह अगर हम 4 पुट करते हैं, 3 इंटू 4 -5 4 3 12 12 -5 7। तो स्टूडेंट इस तरह ये हमारे पास ये 4 जो वैल्यूज़ हैं ये आंसर कहलाएंगी फर्स्ट 4 टर्म्स। और अगर हम यही काम इधर करें तो पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 4, बस 4 तक। ये हमें स्टूडेंट्स 4 तक ही, क्योंकि हमने टर्म्स ही 4 फाइंड करनी तो 4 ही पुट तक ही पुट करेंगे वैल्यूज़। ये 1 पुट करें, 1 ओवर 2 इंटू 1 + 1। तो स्टूडेंट क्या मिला, ऊपर तो 1 रहेगा तो 2 + 1 3, 1 ओवर 3 ये पहली टर्म आ गई। फिर हम जब 2 पुट करेंगे ऊपर 2 आएगा, n की जगह 2, नीचे भी 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 + 1। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 to 4 4 + 1 5 2 ओवर 5। फिर हम 3 पुट करेंगे, 3 ओवर 2 इंटू 3 + 1। तो ऊपर आ गया 3 to 6 + 1 7। फिर इसी तरह 4 पुट करेंगे, 4 ओवर 2 इंटू 4 + 1। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, 4 ओवर 4 to 8 + 1 9। इसी तरह स्टूडेंट जब हम इसमें पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो A1 1 ओवर 2 पावर 1 यानी कि 1 ओवर 2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। A2 1 ओवर 2 पावर 2 1 ओवर 4। इसी तरह जब 3 पुट करते हैं, 1 ओवर 2 पावर 3 तो आंसर 1 ओवर 8। इसी तरह A4 जब 4 पुट करते हैं, 1 ओवर 2 पावर 4। इसी तरह 1 ओवर 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इन सीक्वेंस के अंदर ये 4 टर्म्स हमें फाइंड करने का कहा गया था। तो हमने ये 4 टर्म्स फाइंड कर दी हुई हैं। वरना तो स्टूडेंट इसमें अगर हमें कोई भी वैल्यूज़, कोई भी फर्ज करो, अगर हमें
A50 फाइंड करने, A50 ये फाइंड करने का कहे तो हम इसमें भी तो n की जगह पर 50 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मतलब कि हम A50 फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमें जो जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हमें जनरल टर्म्स दी हुई हैं, जनरल टर्म्स। तो पार्ट नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। a n-1 इक्वल्स टू n+2 और साथ में a1 हमें गिवन है 2, यानी कि उसने फर्स्ट टर्म हमें खुद ही दे दी हुई है, बाकी रह गई 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब अगर हमें इसमें A2 A3 A4 फाइंड करना है, तो फिर हमें इसमें n की जगह पर 1 2 3 नहीं पुट करने, अब हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4। तो स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इसको पहले तो हम an इक्वल्स, इस टर्म को उधर ले जाएं, n+2 प्लस an-1, ये टर्म इधर माइनस में, उधर जाके ये प्लस होगी। तो स्टूडेंट इसमें हम पुट करते हैं n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 3 एंड 4। पहले 2 पुट करते हैं, A2 इक्वल्स टू 2 + 2 प्लस ये कितना बना, A2-1। तो स्टूडेंट ये 4 बना, ये A प्लस A1 बना, A1 ये 4 अपनी जगह पर, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, +2 आंसर आ गया 6। इसी तरह A जब 3 पुट करेंगे, ये हमारे पास पहली टर्म उसने खुद दे दी, दूसरी टर्म ये हमारे पास आ गई, अब तीसरी टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब हम इसी में पुट करते जाएंगे। तो 3 + 2 प्लस A3-1, तो ये 3-1, 3 + 2 5 हो गया, प्लस A2 आ गया, ये 5 प्लस A2 की वैल्यू ये हमने निकाली 6, तो यहाँ से 6 आ गया, इक्वल्स टू 6 + 5 11, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम अगर 4 पुट करते हैं, 4 + 2, यहाँ पर 4 + 2 प्लस A4-1, 4 + 2 6 प्लस A3। तो स्टूडेंट A3 का हमने ये आंसर निकाला है, तो A3 का आंसर कितना आएगा, 6 + 11, तो ये हमारे पास 17। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम इसके पार्ट नंबर 8 को करते हैं। पार्ट नंबर जो 8 है वो हमारे पास क्या है, an इक्वल्स टू n टाइम an-1 और साथ में a1 इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, इसका मतलब हमने बाकी 2 टर्म्स फाइंड करनी है, जो इससे हमने पहला पार्ट किया उसी तरह से है। मतलब हम n की जगह पर पुट करेंगे एक मरतबा 2 3 एंड 4, ये 3 वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 × A2-1, तो 2 A1 आ गया, तो 2 × A1 की जो वैल्यू है हमारे पास मौजूद है, 1 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। इसी तरह जब हम 3 पुट करते हैं, 3 × A3-1, यहाँ पर पुट किया 3 × A3-1, तो ये हमें मिला 3A2। तो 3A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे 2, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह जब हम स्टूडेंट 4 पुट करते हैं, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा 4 × A4-1, 4A3। 4A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद, A3 की वैल्यू 6, 6 4 24। तो ये हमारे पास ये 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, ये चार टर्म्स हमने फाइंड कर दी हुई हैं। अब स्टूडेंट हम इसके पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है, an इक्वल्स टू n+1 × an-1, और साथ में a1 हमें गिवन है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये जो a1 गिवन है ये हम इधर यूज़ करेंगे, मतलब कि फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो गई, बाकी की 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। और इसमें हम फिर वही काम जो हमने इधर किया, n की जगह पर पुट करेंगे 2 3 एंड 4। तो 2 पुट कर दें, A2 यहाँ पर आ गया 2 + 1, तो A2-1, तो ये 2 + 1 3 हुआ, 3 × A कितना मिला, ये A1, तो 3 × A1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर देते हैं 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट अब हम क्या काम करते हैं कि A3, तो 3 + 1 × A3-1, तो 3 + 1 4 आ गया, और साथ में
2 आ गया। A2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम पुट करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास A2 की वैल्यू 4 है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 16। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें 4 पुट करते हैं, तो 4 + 1 इंटू यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है यहाँ यानी कि यहाँ पर पुट कर रहे हैं 4 - 1, तो 4 + 1 5 हो गया। और यहाँ से हमारे पास A3 आया, 5 इंटू A3 हमारे पास 6 है, तो 6 × 5 = 30। इस तरह स्टूडेंट ये 1 2 3 ये 4 टर्म्स हमारे पास इसका सोल्यूशन कहलाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर जो है वो 10। पार्ट नंबर 10 क्या है, an = 1/a + n - 1 इंटू डी। स्टूडेंट यहाँ an है, यहाँ सिर्फ a है, तो इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो इट मीन्स n की जगह पर 1 2 3 और 4 ये 4 नंबर पुट कर होंगे, तो a1 a2 a3 a4 मिलेंगे। तो 1 पुट कर दें, a1 1/a + 1 - 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स क्या मिला, 1/a, क्योंकि 1 और 1 कट गए तो d कैंसिल हो जाएगा, 1/a रह जाएगा। फिर 2 पुट करते हैं, 1/a + 2 - 1 इंटू डी। तो 1 ये स्टूडेंट्स a + 2 - 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो d, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई डी आ जाएगा। इसी तरह a3 पुट करते हैं, तो 3 यहाँ पर हमारे पास ठीक है, यहाँ पर हम 1 सेम रहेगा, ये 1 सेम रहेगा ओवर a + 3 - 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मिला, 1/a + यहाँ से 3 - 1 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2d। अगर हम इसी में 4 पुट कर देते हैं, a4 = 1/a + 4 - 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला, 1/a + 3d। तो ये एक टर्म, दूसरी ये हमारे पास टोटल 4 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो हमें ये 4 टर्म्स फाइंड करने का कहा गया था। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।